हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बेटा बल तथा दाब। ये आपका चैप्टर 11 है, ठीक है, क्लास 8 साइंस का। इसमें हम बल तथा दाब, ये बेटा दाब लिखा हुआ है, ये क्या है, ये दाब है, ठीक है। तो बल तथा दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं, या हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई टेबल है, मेज़ है, आपको उसको हिलाना है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप उसके ऊपर क्या करोगे? बल लगाओगे ताकि वो हिल जाए अपनी स्थिति से। और जब तक आप बल नहीं लगाओगे आप वस्तु को हिला नहीं सकते। या कोई भी चलती हुई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, उसको रोकना है तो आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर बल आरोपित करोगे विपरीत दिशा में, ठीक है, ब्रेक लगाओगे। या अगर कोई साइकिल है, ठीक है, वो धीमी गति से चल रही है, आपको उसको रोकना है तो आप उसके ऊपर बल आरोपित करते हो, तभी उसको आप रोक पाते हो। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम किसी भी वस्तु को धक्का देकर चलाते हैं, या चलती हुई वस्तु है तो उसको हम रोकते हैं। जैसे आप खेलते हो तो बॉल को आप रोकते हो, बैट से आप धक्का मारते हो, ठीक है, या वस्तुओं को रोकते हो या उनकी दिशा बदल देते हो। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर अगर हम धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो बल कहलाता है। अब हम करेंगे बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, यानी बल के प्रभाव के कारण ही कोई भी वस्तु जो गति में है उसकी दिशा को बदला जा सकता है। जैसे एक बॉल आ रही थी, बैट के साथ इसके ऊपर जो है क्या किया, एक तरह से धक्का दिया, तो क्या हुआ, जो गेंद की दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। अगर उसके ऊपर बैट से नहीं मारेंगे तो क्या होगा, गेंद सीधी चली जाएगी, यानी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। अब ये गाड़ी है, ये जब तक खड़ी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर बल नहीं लगाया जाएगा। अब जब इसके ऊपर बल लगा के इसको धक्का दिया जाएगा तो ये आगे की तरफ ही चलती है। नेक्स्ट है वस्तु की गति को बढ़ाना, घटाना या उसे रोका भी जा सकता है। तो बेटा देखिए, बल के प्रभाव के कारण कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी, उसके ऊपर कम बल लगाएंगे तो उसकी गति घट जाएगी, या उसको रोका भी जा सकता है, ठीक है। यानी बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में यानी जब वो गति नहीं कर रही है, विराम अवस्था में है तो उसको गति में किया जा सकता है, गति में है तो उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का आकार बदलना। तो इस तरह से हम मिट्टी का क्या कर सकते हैं, मिट्टी से हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें मिट्टी है और मिट्टी को बल लगाकर ही इस तरह किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो ये कुछ जो है आप कह सकते हो कि बल के प्रभाव हैं कि बल के कारण क्या किस किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है बल क्या है। तो देखिए, हमने अभी ऊपर किया बल क्या है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, उसको हम बल कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है किसी वस्तु पर लगाने पर किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे। बल के प्रभाव लिख के नंबर 1 लिख देंगे गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, नंबर 2 लिख देंगे एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, नंबर 3 वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोका भी जा सकता है, नंबर 4 लिख देंगे किसी वस्तु का आकार बदलना। तो ये 4 पॉइंट आप जो है लिख देंगे। नेक्स्ट करेंगे, तो ये हो गया ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करना है आपको। तो आपको स्थिति दी गई है और आपको बताना है कि ये धक्का होगा या खिंचाव। गेंद को पैरों से मारना, तो गेंद को पैरों से मार रहे हो, धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो। तो आप आसानी से बेटा ये सारे आंसर कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, तो आप लिख देंगे इसमें धक्का। सेकंड देखिए,
सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, तो सामान से लदी हुई गाड़ी है तो उसको कैसे, उसको खींच के लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। थर्ड दिया गया है लोहे की पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, तो लोहे की पिन है, चुंबक है, और लोहे की पिन क्या होगी, उसकी तरफ क्या होगी, आकर्षित हो रही है, तो ये क्या है, ये खिंचाव है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, खिंचाव। नंबर 4 दरवाजे को बंद करना, तो दरवाजे को हम बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, धक्का देकर हम दरवाजे को बंद करेंगे, ठीक है, तो धक्का आ जाएगा। नंबर 5 है कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, तो देखिए कुएं से बाल्टी में पानी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुएं से पानी निकालते हैं तो खिंचाव हो जाएगा, ठीक है, खींच के निकालेंगे। पत्थर फेंकना, तो पत्थर फेंकेंगे तो एक तरह से पत्थर को धक्का दे रहे हैं तो धक्का हो जाएगा, ठीक है, तो गेंद से पैरों को मारना, हमने क्या किया बेटा, धक्का, गाड़ी को जो है खींच लेंगे, लोहे की पिन भी क्या होगा, खिंचाव होगा, दरवाजे को बंद करना धक्का हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दे जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदलता है, तो आपको कुछ उदाहरण देने हैं जहाँ पर बल जो है किसी वस्तु का आकार बदलता है। बिल्कुल बहुत इजी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है, आप घर में भी देखते हो कि किस तरह से हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका आकार कैसे कैसे बदलता है। मान लीजिए आपके पास एक तार है, तार के ऊपर अगर आप बल लगाते हो तो उसको आप मोड़ सकते हो, बहुत ईजिली मोड़ सकते हो, ठीक है, तो उसकी आकार में बदलाव आ जाएगा। मम्मी रोटियां बनाती है, ठीक है, तो क्या होता है, आप देखते हो ना कि ऐसे लोई बनाते हैं तो उसको फिर ऐसे उसको बेलते हैं तो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। आपके पास गुब्बारा है, गुब्बारे को हथेलियों के बीच ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होगा, उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आइए बेटा इनको लिख लेते हैं। सो यहाँ से करेंगे बेटा, देखिए नंबर 1 लिखेंगे रोटी बनाते समय आटे के आकार में परिवर्तन, नंबर 2 गुब्बारे पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन, और नंबर 3 लिखेंगे लोहे के किसी तार को मोड़ना, ठीक है, तो यहाँ से आप इसके जो है आंसर लिख देंगे। तो ये हो गई बेटा आपकी आज की वर्कशीट, एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।